नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों को सौगात दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सूरजमुखी के किसानों को भी सौगात दी है। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से एमएसपी की राशि बढ़ाई गई है और उसके बाद इसकी जानकारी देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और उन्होंने जो भावांतर की राशि है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि किसानों के साथ हमेशा सरकार खड़ी है। हालांकि सूरजमुखी के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। हरियाणा के सूरजमुखी के किसानों के खातों में सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 29 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। सूरजमुखी का जब हमने 1000 रुपया सोचा था, घोषणा थोड़ी लेट की, लेकिन जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 46-48 रुपया चल रहा था। अचानक जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की पाम ऑयल के ऊपर, तो रेट एकदम डाउन आ गए। सरसों के रेट डाउन आए, सूरजमुखी भी डाउन आए। तो वो 1000 तो हमने घोषणा किया और वो भी हमने उसमें लिखा था कि इंटरिम भावांतर भरपाई है। हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे और रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस रेट के हिसाब से इसको आगे जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। रेट ज़्यादा कम आया तो हैफेड की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हैफेड कमर्शियल परचेज करती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप खरीद सकते हैं, तो मैक्सिमम रेट जितना आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए खरीद सकते हैं आप खरीदिए। उन्होंने सोचा कि 48 रुपये हमारा कंपटीशन आ जाएगा, 4800 खरीदेंगे। 4800 और 1058 बनता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हमारे सबका जो टीम के रूम में बैठे, कि ये रेट 4800 से ऊपर जाएगा। जो ढेरियाँ 4800 रुपये खरीद रहे थे हैफेड के लोग, उनको नहीं मिली, बल्कि बाहर व्यापारी ने 4850 खरीदी। अब वो 4850 खरीदेगा, स्वाभाविक है हैफेड जो खरीदना होगा तो 4900 में जाएगा। तो इस कंपटीशन में हमको लगता है कि रेट 5500 तक भी जाएगा। अगर ये 5500 जाता है, 1000 रुपया मानो उनको हम, तो 65 हो जाता है, 64 की बजाय 65 ही हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रेट 6400 के आसपास उनको मिले किसानों को। लेकिन आज निर्णय एकदम करने से बाजार रेट में कई बार कठिनाई आती है। हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्दी जैसे ये रेट्स तय हो जाएंगे तो उस समय हम रिवाइज भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों एमएसपी बढ़ी है, प्रदेश सरकार जनता को फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने फसलों के दिए जाने वाले दाम का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। प्रदेश में अलग अलग दाम से होने वाली परेशानी का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया है। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इसके जरिए किसानों के नुकसान की भरपाई की जा रही है। जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है, और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। 800 रुपये के 803 रुपये की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो से 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी
लगभग 29 रुपये की वृद्धि इसमें भी हुई है, जो 2 वैरायटी है 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज़ में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि 2 फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार FCI के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूं। कपास जो है वो CCI खरीदती है, और बाकी चीज़ें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज़ खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूँ कि कई बार स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और MSP पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिकने लगा। अब वहाँ तो 1200 रुपये का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन्होंने खरीदा। हमने उसमें से रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का, कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी जनसियाँ आएगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उससे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये, रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये भी, बल्कि 450, बल्कि लास्ट में तो जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो MSP से भी ज्यादा हो गया। बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हैं, फिर काफी रेट आगे भी बढ़ता है। प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियां भी उसमें जाती हैं, तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार MSP देने के बाद भी और ज्यादा लाभ किसान को हुआ है। कृषि के नजरिए से पिछले 8 से 9 सालों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनी है, और इसका श्रेय हरियाणा की मनोहर सरकार को भी जाता है। जब से मनोहर सरकार ने प्रदेश का जिम्मा संभाला, तब से किसानों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाई, जिनका लाभ किसानों को भरपूर मिल रहा है। MSP की शुरुआत से ही MSP में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों MSP की बढ़ोतरी की गई और केंद्रीय मंत्री ने इसे लेकर जानकारी भी दी। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद भी किया। जब से MSP में बढ़ोतरी की गई उसके बाद से ही किसानों में खुशहाली है। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने देश भर के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने तुअर दाल, उड़द दाल, धान और मक्का समेत कई फसलों पर MSP को बढ़ा दिया है। इस पर सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की सरकार के किसान हितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। देखिए मित्रों, हर वर्ष साल में 2 बार रबी की फसलों का अलग और खरीफ की फसलों का अलग केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी मात्रा में MSP बढ़ाई जाती है, और उस MSP इस बार जो बढ़ाई गई है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे वहाँ के कृषि विभाग और अन्य सरकार के सभी लोग उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसानों के हित में इस प्रकार के MSP बढ़ा करके घोषणा जो की है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। कहीं ना कहीं एक कदम है, क्योंकि बार-बार सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उसकी ओर कदम उठाना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से आखिर किसान की उसकी लागत कम हो और उसको बिक्री में पैसा ज़्यादा मिले, ये केंद्र सरकार का भी एक पहल रहती है, और इसमें प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें किसानों की आमदन बढ़े।
तो इस प्रकार के किसानों की आय को डबल करने की ओर ये कदम है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। कैबिनेट ने 2023-24 के लिए उड़द दाल के एमएसपी को 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं मक्के की एमएसपी को 128 रुपए प्रति क्विंटल और धान की एमएसपी 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,183 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट की ओर से मूंग की एमएसपी में भी सर्वाधिक 803 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर एमएसपी 8,558 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है। वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी इस योजना का स्वागत किया और बढ़ी एमएसपी के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मैं केंद्र सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, किसानों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो खरीफ की अगले साल की फसल है उसके भाव बढ़ाए और उन्होंने ये नीति भी बनाई कि फसल बोने से पहले भाव डिक्लेयर कर दी जाए ताकि किसान को पता हो कि जो बोने जा रहे हैं उसका क्या भाव मिलेगा। और अच्छी खासी बढ़ोतरी उन्होंने की है पैडी में और बाजरा में, रागी में, ज्वार में, उड़द में, सनफ्लावर में, कॉटन में, सभी चीज़ों की 7 से लेकर के 10% तक बढ़ोतरी की है। और क्योंकि मैं दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, बाजरा के किसान बहुत उत्साहित हैं। बाजरा जो आज से 7-8 साल पहले 1200-1300 रुपये में बिकता था उसका भाव 2500 रुपये कर दिया है और जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर है उसी की नीति के अनुरूप जो बाजरे का भाव बढ़ाया है, मैं तहे दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा और जो हमारी नीति है कि मोटे अनाज का बढ़ोतरी करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार हरियाणा प्रदेश की तारीफ करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा हरियाणा देश का पहला राज्य है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कई फसलों की खरीद कर रहा है। सीएम ने कहा कि साथ ही बाकी फसल की खरीदी भावांतर भरपाई योजना से की जा रही है। सीएम ने इससे पहले भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया था और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है
कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। इस नाते से हरियाणा ने भी अपनी भूमिका किसानों की आय डबल करने में ये निभाई है। हरियाणा में समय समय पर कृषि मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचते हैं और किसान भाइयों से संवाद करते हैं। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, जहां केंद्र की कृषि योजनाओं के अलावा राज्य सरकार भी अपनी ओर से किसानों को योजनाओं का लाभ दे रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि किसान जैविक खेती अपनाएं और अपनी आय को बढ़ाएं। कृषि विकास मेले में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने ये संदेश दिया था। प्रदेश है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कृषि का अगर कहीं जो भी स्वरूप छोटा बड़ा शुरू हुआ, वो हल चलाने का सबसे पहला प्रयोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाराजा कुरु ने किया था। कुरु से पहले ऐसा कहते हैं हल चलाना किसी को आता नहीं था। उन्होंने हल बनाया होगा, उसको चलाने के लिए पता नहीं उसमें बैल जोते होंगे या आदमियों को कहा होगा कि आप ही चलाओ, लेकिन सबसे पहला खूड निकालने का काम महाराजा कुरु ने किया था और तब से खेती, उसका इतिहास हमको मालूम है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। हरियाणा कृषि का एक प्रकार से एक केंद्र है। कृषि आत्मनिर्भरता का एक श्रेय हमको मिलता है। जब देश में अन्न की कमी हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्न कम है, एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर दो। देश की जनता ने उनकी अपील के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं छोटा था, हमको याद है कि हर सोमवार को बहुत से लोग सोमवार की रात को भोजन नहीं करते थे। एक प्रयोग शुरू हुआ, प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्न की खपत थोड़ा कम करो। लेकिन वहीं पर किसानों ने संकल्प लिया कि हम कृषि का जो हरित क्रांति का जो काम शुरू हुआ, वो उस समय का जो पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था, यहां से शुरू हुआ। सारे देश को हमने अन्न खिलाया, सारे देश के लोगों का पेट भरने का काम हमने किया और अन्न इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमने दुनिया को भी अन्न देना शुरू कर दिया। जो देश इंपोर्ट करता था, उस समय गेहूं कौन सी क्वालिटी थी, रशिया से आती थी, 420 क्या था, 420 किसी को पता है क्या? गेहूं की क्वालिटी बताइए पुराने लोग। 306 भी नहीं था। मुझे याद है कि रशिया का लाल गेहूं आता था, हमने उसको बंद किया। फिर हमारा गेहूं अच्छी क्वालिटी पैदा हुई, उसके बाद हमने दुनिया को गेहूं देना शुरू किया। तो आत्मनिर्भरता का एक काम उसने जब हमने शुरू किया, तो उस समय भी हमारे प्रदेश का 80% 70% जनता कृषि पर निर्भर थी। जमीनों का जो हमारा जो आकार था वो बड़ा था। बाद में धीरे धीरे कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री का बोलबाला हुआ, बहुत लोग कृषि में आ गए और कृषि के बाद फिर सेवाओं के काम शुरू हुए, आईटी का काम आगे बढ़ा, शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ा, स्वास्थ्य में अच्छे अनुसंधान हुए, सामाजिक सुरक्षा के कई काम आगे बढ़े, सेनाओं में हमारे लोग जाने लगे। तो जो 70% जनता कृषि पर निर्भर थी, बाकी विषयों में जाते जाते हमारी वो जनता घटते घटते आज 48% परिवार वो कृषि पर निर्भर है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि के अंदर इतने सारे लोगों की
अब खपत, उतना निर्भरता, उतने लोगों की आमदन नहीं रही है कि उसके ऊपर पालन पोषण हो सके, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे बढ़े। हमारा प्रदेश कृषि में नंबर 1 था, लेकिन आज कृषि के अलावा अगर उद्योग शुरू हुआ है तो उद्योग में नंबर 1 है। कृषि हमारे जवान हैं, देश की रक्षा करने के लिए हमारी 2% आबादी है, लेकिन जवान हमारे 10% यानी डिफेंस में है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कृषि को छोड़ना नहीं है। कृषि हमारी आर्थिक जो निर्भरता है, उस पर कृषि की निर्भरता कम करके बाकी चीजों में आगे बढ़े, क्योंकि कृषि की कठिनाइयां 2-3 कठिनाइयां पैदा हो गई है। एक कठिनाई पैदा हो गई कि जोत छोटी हो गई है। जो पहले 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत थी, अब किसान की जोत 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ रह गई। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें किसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक समस्या और पैदा हो गई कि खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई। और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही एक संकट आ गया पानी का। पानी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पानी के स्रोत या तो पंजाब में है या यूपी में है। हमारे यहां तो पहाड़ में एक भी नदी आती नहीं है, यमुना से थोड़ा सा पानी मिलता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी जो हमारी खेती बंजर जमीन की थी, वहां भी पानी वाली फसलें होने लग गई। यहां धान लोग उगाते नहीं थे, धान में 2 पैसे की आमदन अच्छी थी, उसमें पानी ज्यादा खपत होने लग गई। और कहीं कहीं पानी की डूब शुरू हो गई, क्योंकि विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, शहर बन गए। जो पानी आसानी से निकल करके नदियों में चला जाता था, नालों में चला जाता था, वो पानी रुकने लग गया। उससे वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, जमीन खराब होनी शुरू हो गई। तो ये 3-4 संकट हमारे हैं। इन संकट में से हमको निकलना है। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं। उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है, उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। सीएम मनोहर लाल कुल मिलाकर केंद्र की योजनाओं की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसके अलावा राज्य में किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री खुद करते हैं। मुख्यमंत्री किसान भाइयों से कई बार संवाद करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हुए भी नजर आते हैं।
जब एमएसपी लागू किया गया था उसके बाद किसान भाइयों से मुख्यमंत्री खुद रूबरू हुए थे और एमएसपी के फायदे सुनते हुए नजर आए थे। क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं वो भी सीएम ने सुना था। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने इसे लेकर काम भी किया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का विकास हो और इसके लिए योजनाओं का मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। योजनाओं का संचालन बेहतरीन तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, इसके लिए अधिकारी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि प्रशासन भी इस पर ध्यान दे और उसके आधार पर ही प्रदेश में काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।